फिर से अर्जुन और अहाना के बीच भयंकर लड़ाई। आखिर क्या वजह बनेगी इस बार की जंग की, और वो भी शादी के पहले ही दिन। क्या दुर्गा देवी की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाएंगी, जो सोच रही हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और अर्जुन अहाना हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि अर्जुन उम्मीद कर रहा है कि अहाना अब सिर्फ उसके साथ रहेगी, उसके सपनों को भूल जाएगी, परिवार को भूल जाएगी और बस उसे खुश रखने में लगी रहेगी। मगर अहाना तो फिर से अपने दिल की बात रखने वाली है। वो आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ाई पूरी करना चाहती है, अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहती है और अपनी ड्रीम जॉब हासिल करना चाहती है। अब देखिए ड्रामा का ट्विस्ट। अर्जुन फिर से सवालों की बौछार करेगा। आखिर तुझे ये सब क्यों करना है? पहले भी इन्हीं वजहों से हमारी लड़ाई हुई थी। क्या अर्जुन अहाना की बात समझ पाएगा? क्या वो उसके सपनों को पंख देगा और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा, या फिर वही पुराना ड्रामा जारी रखेगा, अहाना को नीचे खींचेगा, उसे नीचा दिखाएगा? क्या इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी और दोनों साथ मिलकर सपनों को साकार करेंगे, या फिर ये रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाएगा? अर्जुन और अहाना को क्या करना चाहिए, समझौता या जिद? आपको ये जोड़ी कैसी लगती है, प्यारी या ड्रामेबाज? दुर्गा देवी ने अहाना और अर्जुन का घर प्रवेश कराया और प्लान सक्सेसफुल लग रहा था। कहानी की शुरुआत में हवेली के प्रांगण में शहनाइयों की मधुर धुन गूंज रही थी, लेकिन अर्जुन के कानों में तो बस सन्नाटा छाया हुआ था। ये वो दिन था जब उसे किसी अनजान लड़की का होना था, जिससे उसका कोई वास्ता नहीं। रस्में शुरू होने ही वाली थीं, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। ठीक उसी पल अहाना वहां से गुजर रही थी। समय जैसे रुक सा गया, दोनों आमने सामने। अर्जुन दूल्हे की शेरवानी में भी हारे हुए योद्धा जैसा लग रहा था और अहाना की आंखों में दर्द का पूरा समंदर उमड़ रहा था। अर्जुन की नजरें अनजाने में अहाना के पैरों पर टिक गईं। वो पट्टी अभी भी बंधी थी जहां कल उसकी गाड़ी से चोट लगी थी। उस सफेद पट्टी को देखकर अर्जुन का दिल पिघल गया। मन किया कि सब छोड़कर उसके कदमों में झुक जाए, जख्म को सहलाए, माफी मांगे और कह दे कि दुनिया में अहाना के सिवा उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो बेबस था, परिवार की जंजीरों में जकड़ा हुआ। दोनों की खामोश निगाहें हजारों राज बयां कर रही थीं, प्रेम का इजहार, बिछड़ने का दर्द और एक ऐसी बेबसी जो किसी चीख से ज्यादा तेज थी। अहाना का दिल तो पहले ही टूट चुका था, कांच की तरह बिखर गया था, लेकिन उसने अपनी सिसकियां गले में दबा लीं। वो जानती थी कि अगर कमजोर पड़ी तो अर्जुन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कांपती आवाज में बोली, अर्जुन अब बहुत देर हो चुकी है, मंडप सज चुका है, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम पीछे हटे तो उस अनजान लड़की और उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक औरत होने के नाते मैं किसी दूसरी औरत का सुहाग उजड़ते नहीं देख सकती। मेरी कसम है, जाओ और ये शादी कर लो। ये शब्द अर्जुन के सीने में तीर की तरह लगे। उसका मन चीखा, नहीं अहाना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो उसे रोकना चाहता था, हाथ थामना चाहता था, दुनिया से कहना चाहता था कि अहाना ही उसकी जिंदगी है, लेकिन कसम ने उसे पत्थर बना दिया। समाज का बोझ और अहाना का त्याग उसे कुचल गया। भारी कदमों से, जैसे पैरों में लोहे की जंजीरें हों, वो मंडप की ओर बढ़ा। हर कदम उसे अपनी मौत की ओर ले जा रहा था। मंडप में अर्जुन बैठा, बगल में लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े दुल्हन, चारों तरफ खुशी का माहौल। शहनाई बज रही थी, लेकिन हवा में घुटन और बेचैनी घुली हुई थी। दूर खड़ी अहाना की हालत बिगड़ने लगी। अर्जुन को किसी और के साथ देखकर सांसें रुकने लगी, आंखों में अंधेरा छा गया। वो गिरने ही वाली थी कि दुर्गा देवी ने थाम लिया, लेकिन अगले ही पल उसे खींचकर मंडप के पास ले आईं, दुल्हन के बगल में बिठा दिया और कड़क आवाज में बोली, तूने ही तो कहा था कि ये शादी करवाएगी, महान बन रही थी, अब बैठ यहाँ और देख अपनी आंखों से अपने प्यार को किसी और का होते हुए। अहाना कांपते हुए बैठ गई। हवन कुंड का धुआं आंखों में चुभ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा चुभन अर्जुन की वो मौजूदगी थी जो अब पराया होने वाला था। रस्में शुरू हुईं, पंडित जी के मंत्र गूंजे, हर शब्द दिल को चीर रहा था। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन न रो सकते थे, न चीख सकते थे। खामोशी में उनका दर्द चीख रहा था। कोने में पोल्टू और पिसीमोनी मुस्कुरा रहे थे, उनकी साजिश कामयाब लग रही थी। रस्में आगे बढ़ीं और वो पल आ गया जो अहाना को सबसे डराता था, वरमाला। पंडित जी बोले, वधू वर को माला पहनाओ। अब क्या होगा? क्या कोई ट्विस्ट आएगा या ड्रामा और बढ़ेगा? अहाना के फैंस, चैनल सब्सक्राइब करो और देखते रहो ये दिल दहला देने वाला ड्रामा।